नमो नमः बच्चों। आज मैं आपकी संस्कृत शिक्षिका एक बार फिर एक नई वीडियो के लेकर आपके सामने आई हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे आज अपना पंचमः पाठ प्रथम भाग धर्मे धमनम पापे पुण्यम। धर्मे धर्म में, धमनम धक्का, पापे पाप में, पुण्यम पुण्य है। अर्थात धर्म करने से धक्का मिलता है और पाप करने से पुण्य मिलता है। वास्तव में देखा जाए तो ये गलत पंक्ति है, लेकिन कैसे इस कहानी के माध्यम से इस उक्ति को सिद्ध किया गया है तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना धर्मे धमनम पापे पुण्यम। तो स्टार्ट करने से पहले बच्चों हम सबसे पहले क्या पाठ का परिचय कर लेते हैं। इसमें जैसा मैं आपको पढ़ के दिखा रही हूँ, धर्मे धमनम पापे पुण्यम इति कथा मध्यप्रदेशस्य डिण्डोरी जनपदस्य प्रधानसमुदायस्य मध्ये प्रचलिता काचित् लोककथा वर्तते। इयं कथा पञ्चतन्त्रशैल्या विरचिता अस्ति। अस्यां कथायां स्पष्टीकृतं वर्तते यत् संकटे आगते सति कथं चातुर्येण तस्य परिहार्य कर्तुं शक्यते, एवञ्च यथा व्यवहारं करोति तेन सह तथैव व्यवहारं करणीय। अर्थात जो ये पाठ है, धर्म में धक्का है और पाप करने से पुण्य मिलता है, यह कथा मध्य प्रदेश के डिंडोरी जनपद में जो प्रधान समुदाय है उसके मध्य प्रचलित है। एक लोक कथा है। यह कथा पंचतंत्र शैली में लिखी गई है और इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि संकट आने पर हम अपने चातुर्य से कुछ भी चातुर्य से और अपने व्यवहार से किस प्रकार आने वाली मुसीबत से बच सकते हैं। यह यथा हम जैसा कोई हमारे साथ व्यवहार करता है तेन सह तथैव व्यवहार करणीयम, हमें उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। अर्थात कोई आपके साथ अच्छा व्यवहार करता है तो आपको अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगर आपके साथ कोई बुरा व्यवहार करता है तो आपको उसके साथ बुराई के साथ ही उसको उसका जवाब देना चाहिए। वो कैसे इस कथा में बताया गया है तो हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हम चलते हैं अपनी कथा की ओर। बच्चों, इस पाठ में ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग बहुताया किया गया है, तो आपको ध्यान देना है कि इसमें स्त्रीलिंग शब्द वो भी ऋकारांत वाले कौन से हैं। तो अब चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना धर्मे धमनम पापे पुण्यम। आसीत कश्चित चंचलो नामः व्याध। कोई चंचल नाम का शिकारी था। व्याध शिकारी। पक्षी मृगादीनां गृहेण सह स्वकीयां जीविकां निवारयति स्म। पक्षियों और पशुओं को पकड़कर वह अपना स्वयं का जीविका चलाता था। जंगल में जाता था और पशु पक्षियों को पकड़कर मारकर उनको बेचकर अपनी जीविका को चलाता था। एकदा सह वने जालं विस्तीर्य गृहम् आगतवान्। एक बार वह वन में जाल को फैलाकर घर आ जाता है। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनं गतवान् तदा सः दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले दुर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। अगले दिन वह प्रातः काल जब चंचल वन में जाता है तब वह देखता है, क्या देखता है कि उसके फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ बंध गया था। स अचिंत्यत व्याघ्रं मा खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम। वह बाघ को बंधा देखकर क्या सोचने लगा कि ये बाघ तो मां मुझे खा जाएगा,
खादिष्यति, यहाँ पे किसका प्रयोग किया गया है? लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन और खाद धातु है। यह बाघ मुझे खा जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ से पलायन कर जाता हूँ, यहाँ से चला जाता हूँ, ऐसा शिकारी सोचने लगा। तभी उस बाघ ने न्यवेदयत, क्या करा? निवेदन किया। भो मानव कल्याणम भवतु ते, कि हे मानव तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वं मां मोचिष्यसि तर्हि अहम त्वाम न हनिष्यामि। बाघ अब क्या कहता है उसको, शिकारी को, कि हे शिकारी तुम्हारा कल्याण हो, यदि तुम मुझे छोड़ देते हो या छोड़ दोगे, तरही तो अहम त्वाम न हनिष्यामि, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। अब जंगल में कहीं शेर है और शेर हमसे ऐसा कहेगा तो हम क्या सोचेंगे? हम एक पल के लिए तो सोचेंगे ना कि बाघ अगर हम इसे जाल से निकाल देते हैं तो ये क्या करेगा? सबसे पहले हमें ही खा जाएगा, क्योंकि वो भूखा होगा। लेकिन ऐसा कौन कहने लगा? बंधा हुआ शेर कहने लगा। अब तदा सह व्याघ्रम जालात बही निरसार्यत, तब उस शिकारी ने, जो चंचल नाम का शिकारी था, उसने उस बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया, उसको जाल से बाहर निकाल दिया जब उसने उससे निवेदन किया। व्याघ्र क्लांतः आसीत, व्याघ्र क्लांत, क्लांत कहते हैं प्यासा, थका हुआ था। व्याघ्र थका हुआ था क्योंकि वो सारी रात जाल में बंधा था और इधर उधर निकलने की कोशिश कर रहा था, तो वो क्या था? थक चुका था। स अवदत, वह बोलने लगा, भो मानव कल्याणम भवतु ते, हे मानव तुम्हारा कल्याण हो। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको कहानी समझ आई कि कैसे कैसे शिकारी ने जाल बिछाया पशु पक्षियों को पकड़ने के लिए, और दुर्भाग्य से उस जाल में एक शेर बंध गया, व्याघ्र फंस गया। लेकिन वो अब क्या करने लगा? उससे प्रार्थना करने लगा कि मुझे बाहर निकाल दो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, और शिकारी ने भी उसको जाल से बाहर निकाल दिया। अब आगे क्या होता है? अब आगे की कहानी हम देखते हैं। अब क्या कहते हैं बच्चों, ये रिपीट हो गया, इसमें हम देखेंगे पिपास भो मानव कल्याणमस्तु, सो अवदत भो मानव पिपासु अहम। अब वो क्या कहता है? तीसरी पंक्ति देखो। अब उसने कहा कि हे मानव मैं प्यासा हूँ। अब प्यासा होने के बाद क्या कहता है? नद्या जलम आनिय मम पिपासाम शम्य, कि तुम नदी से जल लेकर आओ और मेरी प्यास को शांत करो। शम्य अर्थात शांत करो। व्याघ्र जलम पीत्वा व्याध अवदत, व्याघ्र ने क्या करा? जल पी करके व्याघ से बोला। क्या बोला? शांता में पिपासा, कि मेरी प्यास शांत हो गई है। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, कि अब, सांप्रतम अर्थात अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, कि अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचलः उक्तवान, चंचल ने क्या बोला? अहम स्वकृते धर्मम आचरितवान, कि मैंने तो तुम्हारे लिए किसका आचरण किया? धर्म का आचरण किया। त्वया मिथ्या भणितम, तुमने मुझसे झूठ बोला। मिथ्या अर्थात झूठ। त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाने की इच्छा रखते हो। व्याघ्र अवदत, व्याघ्र क्या कहने लगा? शेर क्या कहने लगा? अरे मूर्ख, धर्मे धमनम पापे पुण्यम भवत्येव पृच्छः किमपि, कि हे मूर्ख, धर्म में तो धक्का है, पाप में पुण्य है, ऐसा तुम किसी से भी पूछ लो। तो बच्चों, ये यहाँ तक हमने पाठ पढ़ा। आपको यहाँ तक स्टोरी समझ आई कि उसने जाल से बाहर निकाल दिया, अब उसने उसको जल लाने के लिए दिया,
चंचल नामक शिकारी ने जल लाकर उसकी शांत करी पिपासा। उसके बाद अब उसे भूख लग रही है, तो भूख लगने पर जैसा कि उसने क्या वादा किया था कि तुम मुझे जाल से बाहर निकाल दो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, लेकिन उसके बाद भी वो क्या करने लगा, उसको अब खाने के लिए इच्छा करने लगा। तो जब शिकारी ने कहा कि मैंने तो तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, तो व्याघ क्या बोलने लगा, अरे मूर्ख, धर्म में तो धक्का है, पाप में पुण्य है, तुम ये जाकर किसी से भी पूछ लो। तो बच्चों, अब हमने ये जो पाठ पढ़ा है, ये हमने इसका प्रथम पाठ पढ़ा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका दूसरा पाठ पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।